मुझे समझ आ रहा था, मैं फील कर पा रही थी, मुझे पता था प्रेजेंस है किसी की, मैं फील कर पा रही थी, लेकिन मेरा पेट जो है वो बेचारी वो झेल रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ मी। तो मुझे क्या ऐसा मौका मिलेगा, अपने आप मिलेगा, या मुझे उसके लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे कि जो मेरा पर्पस है मैं वहाँ पहुँच जाऊँ? देखिए, लाइफ का पर्पस हमेशा ये नहीं होता कि आप ये जॉब कर रहे हो, ये छोड़ के कुछ और करने लग जाओ। कर्म हमेशा आपके एक्शन नहीं होते हैं, आपके इंटेंशंस भी होते हैं, और 99% में आपके इंटेंशंस ही होते हैं। वेलकम रितिका जी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ आकाशिक रीडिंग पे बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने जा रहे हैं। तो कुछ इसमें मेरे भी सवाल हैं, कुछ जो हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स रहते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग भी आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि आप अच्छे से हमारी सारी जिज्ञासाओं को शांत करके जाएं आज। निष्पक्ष होके। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। तो पहले तो मुझे ये बताइए सबसे पहले कि हम लोग सोल की बात करते हैं कि आकाशिक रीडिंग में आपको एक आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ होता है, आपका पास्ट लाइव्स होती हैं, आपको वहाँ पे दिख जाती हैं कि आपने क्या किया, व्हाटएवर आपने, आपकी फैमिली कौन थी, या आपके कर्मा कैसे थे, या आपने क्या गलतियाँ करी। तो लेकिन एक बात ये बताइए कि आपका कोई फैमिली मेम्बर, लाइक अगर मैं बोलूँ मुझे अपने किसी भी एंसेस्टर की या ग्रैंड पेरेंट से बात करनी है, तो कैसे पता लगता है कि उनका रीबर्थ हो गया है? अगर बात करनी है, देखिए रीबर्थ का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है। अगेन ये सोल की फ्री विल पे होता है। आपको 50 डेज तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, नेक्स्ट डे, डेथ के नेक्स्ट डे से लेकर अप टू 400 500 600 ईयर्स सोल के ऊपर है। जब वो चाहे वो तब रीबर्थ लेगी। तब तक वो कहाँ रहती है? इन दैट हायर डायमेंशंस। तो 600 ईयर्स मतलब इट्स ऑब्वियसली बहुत बड़ी ड्यूरेशन है। जब तो हमें सोल की कोई एज ही नहीं होती है, सोल इज देन एजलेस। तो ऐसा नहीं होता है कि हम एकदम से कोई गया और हम सोच लेते हैं कि अब तक मतलब उनका रीबर्थ हो गया आफ्टर 13 डेज या 40 डेज, हम कई लोग बार कहते हैं। चीज़ें मांगते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोगों के घर में किसी बुजुर्ग की डेथ हुई और कुछ साल में बेबी आया, और हम बोलते हैं कि अरे ये तो तुम्हारी दादी वापस आई। कई लोग तो सोचते दादी हैं। ने चूज किया कि हम इसी फैमिली में आएंगे और थ्रू द बेबी आएंगे। अच्छा, तो कैसे पता लगेगा कि वो, मतलब ये तो हो सकता है हमारा एजम्पशन ही हो, या हमारी एक अटैचमेंट जो हमने कर ली दादी के साथ पता थी तो लगेगा, बच्चे के। नेचर पता लगेगा। जैसे मेरा बेटा की अगर मैं बात करूं, तो वो मेरे एक एंसेस्टर्स है, मुझे पता है। अच्छा। तो उनके नेचर वैसे ही है, उसका बोलने का तरीका वैसा ही है, उस पर चीज़ों का रिएक्ट करने का तरीका वैसा ही है, सारे सिम्टम्स वो वही लेकर आएगा। अच्छा, तो वो सेम होता है, सेम बस होता बॉडी है, अलग बॉडी है। अलग है, सोल तो सेम है ना। सोल तो सेम है। सोल का ये सारा जो नेचर है, जो सारा आपके एक्शंस रिएक्शन सब कुछ है, बोलने का तरीका, आपका बिहेवियर पैटर्न, सब कुछ सोल का है। बॉडी तो सिर्फ कॉस्ट्यूम है आपकी, ओके। वो हर बात में चेंज हो जाएगी। तो ये इससे रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं होते? मतलब मैं सोचूं, अब दादी, आपने एग्जांपल दिया, या आपने अपने बेटे का इंसिस्ट, तो वो आप बेटा, आपका तो वो बेटा है, तो आपको माइंडसेट चेंज नहीं होता थोड़ा नहीं, बहुत? मेरे लिए तो वो बेटा है ना। सोल कितनी भी कैसी भी हो, किसी की भी सोल हो, मेरे लिए तो वो मेरा बेटा है। मेरे कोख से जन्म लिया है उसने, तो मेरे लिए तो वो मेरी जान है। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। बट सिम्टम्स आपको बता देंगे कि आपके एंसेस्टर्स हैं। ओके। तो जैसे कि किसी ने बहुत बुरे कर्म किए अपनी पास्ट लाइफ में जा करे, और फिर वो देख भी लिया उसने आकाशिक रीडिंग से, तो वो कैसे अपने उस कर्म के, कह दूं मैं, बोझ से बाहर आ सकता है कि ये तो मैं, उस रिग्रेशन से बाहर आ सकता है कि ये तो मैंने ही गलतियां की थी जिसकी मैं, ये तो आपकी पूरी माइंडसेट को ही हिला के रख देगी चीज़? नहीं, आकाशिक रीडिंग्स की जो गाइडेंस होती है वो इतनी प्यारी होती है, इतनी ब्यूटीफुल होती है। वो आपको हार्म करने के लिए नहीं बताते। आप ही के मास्टर्स हैं, आप ही के गाइडिंग एंजल्स हैं, आप ही के एंसेस्टर्स हैं, आपको हार्म नहीं करेंगे। वो आपको बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें आपने करी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक सुसाइड किसी ने अटेम्प्ट किया इन द पास्ट वर्ल्ड, तो सुसाइड भी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली है तो एक कर्म ही, खराब कर्म है। क्योंकि वो डेथ और बर्थ तो हमेशा से ईश्वर के हाथ में होती, आपने चूज कर लिया, ठीक है। एंड देन आपने ये एक्ट जो है किया, और उसके बाद में सफ़र किसने किया? आपकी फैमिली ने पीछे किया। तो कर्म तो खराब हुआ। अब आप इस लाइफ में आए और अब आपको ये दिया गया कि अब आप अकेले रहेंगे। सब कोई रहे, हर कोई आपके पास रहेगा, लेकिन आप अकेले रहेंगे।
मैंने एक ऐसा भी देखा है कि एक हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में है, और उनको जब मैंने रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मैंने उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि ऑल्दो ये बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन था, बट मैंने उनसे पहला क्वेश्चन पूछा कि किसी तरह का कोई त्यौहार, होली, दिवाली, कुछ भी, सबके साथ में रह के भी आपको खुशी नहीं देती ना? तो ही सेड नो। तो उन्होंने मुझसे पूछा ऐसा क्यों है? बिकॉज अपनी सारी फैमिली को उन्होंने खोया था इन द पास्ट बर्थ, इन हिज पास्ट बर्थ, किसी एक फेस्टिवल पे। ये मुझे पूरा सारी फैमिली को खोया था। वो गिल्ट वो कैरी करके आए, क्योंकि गिल्ट ये था कि वो चाहते तो बचा पाते, बट उस समय उन्होंने चूज किया अपनी जान बचाना। ये गिल्ट वो अभी तक कैरी करके आए थे। उसके बाद में उसका रिलीज़ किया। ये समझ आए कि किस चक्रा पे इनको हीलिंग देनी है, इनको अपने किस चक्रा को ओपन करना है, किस चक्रा को अलाइन करना है, बैलेंस करना है। उसके लिए उन्हें रेमेडीज़ बताई गई, कुछ आकाशिक की रेमेडीज़ थी जो रिकॉर्ड्स में बताई गई। नाउ ही धीरे 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 इज इम्प्रूविंग। ओके, तो किस तरह की रेमेडीज़ आकाशिक में आती हैं? आकाशिक में जो रेमेडीज़ आती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं एस्ट्रोलॉजी से। अच्छा। आपको नहीं बताया जाएगा कि आपको इस मंदिर में जाके ये वाली पूजा करनी है, या आपको जैसे कुंभ विवाह हो गया, इस टाइप की चीज़ें कभी नहीं। शादी नहीं हो रही है तो कई बार बोलते हैं ना कुंभ विवाह कराओ, जनरली मंगल की रेमेडी होती है। इस ऐसी रेमेडीज़ नहीं दी जाती है। आकाशिक की रेमेडीज़ इतनी डिवाइन होती है, उनका है सीधे सबसे पहली चीज़ कि आपने किया है तो पहले उसे एक्सेप्ट करो। अच्छा। फिर उसके लिए आप फॉरगिवनेस करो, माफ़ी मांगो। ओके। माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना इज़ अ प्रोसेस। अगर मैं आज बोलूँ कि मैंने किसी काम की, मान लीजिए आपकी और मेरी किसी चीज़ पर बात हो गई और मुझे, मेरे दिल में वो ग्रजेस मैंने भर लिए, और अब मुझे किसी ने बोला कि नहीं नहीं अब तमन्ना को माफ़ कर दो, तो ऐसे थोड़ी कर दूंगी एक दिन में माफ़। इट इज़ अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको एक लंबा टाइम पहले वो फॉरगिवनेस, आपको खुद को ये मैसेज देना पड़ेगा कि एक्चुअली ये चीज़ें हमें ही इफ़ेक्ट कर रही हैं। किसी के लिए अपने मन में द्वेष भर लेना, किसी के लिए ये नेगेटिव फीलिंग भर लेना, किसी को जज कर लेना, ये चीज़ें उसको नहीं इफ़ेक्ट कर रही हैं, इफ़ेक्ट आपको कर रही हैं। तो ये प्रोसेस और ये आपको अपनानी पड़ेगी। फिर जैसे मान लीजिए किसी को बेबी नहीं हो रहा है, तो कई बार ये रेमेडीज आई हैं एक दो बार कि आप किसी बेबी को अडॉप्ट कर लीजिए। कि आप एक बेबी मांग रहे हो, न जाने आपको 4-5 बेबीज मिल जाए। राइट। ऐसा मैंने कई केसेस भी देखे हैं कि अगर किसी का बेबी नहीं हो रहा होता तो जब वो अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो कुछ सालों में उनका अपना बेबी भी होता ही है, क्योंकि आपने अपने उस कर्म पे अवेयरनेस डाल दी और आप उसको, उस कर्म को ठीक करने के लिए, जिनका मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, उन्होंने अपने बेबी को अबंडन किया था इन देयर पास्ट लाइफ। तो जब उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया, उनको अपने बच्चे हो गए। हाँ, 3 से 4 साल के बाद में हुए, लेकिन हुए। तो जब आपने उस कर्म पे अवेयरनेस डाल दी, एक तो वहां से उसकी हीलिंग स्टार्ट हुई, दूसरी एक्शंस से आपने अपनी हीलिंग खुद करी। आपने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मुझसे हुआ और मैं इसको अब सुधारने के लिए रेडी हूँ, तो यूनिवर्स भी आपका साथ देगा। तो जनरली ये होता है, मतलब आपका कई बार आपको पता भी नहीं होता। मतलब मैं कहूँ कि जैसे अडॉप्शन की बात भी हुई, तो हर कोई तो आकाशिक नहीं करता, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही बेबी नहीं हो रहा तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं। कई लोग कर लेते हैं, तो वो उसके बाद उनका ऐसे ही कोई बेबी आपके घर में आ भी नहीं जाता। अगेन वो सोल फैमिली से ही कोई बच्चा आएगा आपके घर में। अच्छा, ओके। तो ये हर चीज़ कनेक्टेड है, मतलब कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है लाइफ में। कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता, हर चीज़ डेस्टिनी है। ओके, नथिंग इज कोइंसिडेंस। तो ये मैं मेरे सवाल बढ़ते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जनरली आप जिन लोगों की लाइफ में गलत लोगों की एंट्री होती है, मैं कहूँ मैरिड लाइफ या लव रिलेशंस, कई लोग हमेशा गलत इंसान, चाहे लाइफ में 5 रिलेशनशिप हुए, 6 हुए, 7 हुए, सबके सब गलत ही मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये भी कुछ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है? हाँ बिल्कुल। देखिए, आपने किसी के साथ कुछ किया है, चाहे इमोशनली या फाइनेंशियली करके आप आए, चाहे आपने पास्ट लाइफ में किया या इसी बर्थ के पास में किया, आपके लिए तो सब कुछ पास्ट है। जो हो गया वो पास्ट है, राइट। तो आपको उसका पे ऑफ करना ही पड़ेगा। ये नियति है, ये ऐसे ही चलेगी। आपके हर एक्शन का इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में रिफ्लेक्शन होगा ही, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। ओके। सो रादर जो आजकल की टेंडेंसी है ना कि सब कुछ ले लो, तो लेने के से अच्छा है कि आप देना थोड़ा सा स्टार्ट करें। एक तो आपके कर्म बैलेंस होंगे
और दूसरा जो ब्लॉकेजेस है आपकी पास्ट लाइफ से, वो भी थोड़े थोड़े धीरे धीरे रिलीज होंगे। उससे फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ में? बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम देने वाली पोजीशन पे आ जाते हैं तमन्ना, तो हमारे अंदर वो अकड़ आ जाती है, अरे हम दे रहे हैं। यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि आप दे रहे हैं तो आप अपना कर्म बैलेंस कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी को दें तो आपकी नज़रें, आपके हाथ जुड़े हुए, नज़रें झुकी हुई, सर नीचे करके किसी को दें, क्योंकि जो ले रहा है वो एक्चुअली आपके ऊपर एहसान कर रहा है कि वो आपका कर्म कटवा रहा है। आप नहीं एहसान कर रहे हो उस पर। ये बातें बस दिमाग में रखना है। एथिकल अपनी लाइफ में रहना है, अपने प्रिंसिपल फॉलो करते रहें, अपने कर्म को बैलेंस करते रहें और लाइफ स्मूथली चलेगी। और मैंने कई लोगों को देखा है जो पूरी लाइफ मतलब परेशान ही रहते हैं फॉर एक चीज़ दो चीज़, मतलब उनकी लाइफ में ना फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ ऐसा लगा ही रहता है जिसकी वजह से ना वो कई लोगों को सिर्फ लाइफ में बैलेंस ही करना होता है। उन्हें पता होता है जब सोल अब रीबर्थ के प्रोसेस पे आ गई तो उन्हें पता है कि इस बर्थ में मैं सिर्फ बैलेंस ही करना है, चाहे वो रिलेशनशिप में बैलेंस करना होगा या फाइनेंस में बैलेंस करना होगा। कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि कोई एक व्यक्ति है वो हर तरफ से परेशान है, फाइनेंस से भी परेशान है, रिलेशनशिप से भी परेशान है, बरकत भी नहीं है लाइफ में, खुशी भी नहीं है लाइफ में। उनको करना ही है कि अब इस बर्थ में आपको बैलेंस ही करना है, इससे ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। आप कुछ भी कर लोगे नहीं मिलेगा, आप दान भी करोगे, सब कुछ करोगे तो भी नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि आप उतना ही बड़ा बॉक्स लेकर आए अपने साथ। अच्छा। अब उस बॉक्स की लिमिट ही उतनी है, उससे ज़्यादा आपको देगा ही नहीं कोई, उससे ज़्यादा आप भर ही नहीं पाओगे उसमें, क्योंकि आपने ऐसा किया है ना जिसके कारण ये आपको पे ऑफ करना है, लाइफ लॉन्ग पे ऑफ करना है। और ऐसो की लाइफ भी लंबी होती है। ऐसे सिचुएशन में लाइफ लंबी होती है क्योंकि लंबा पे ऑफ करना होता है। आई हैव सीन पीपल गोइंग थ्रू मैनी वर्स केसेस। मतलब एक आपने सुना होगा इजिप्टियन स्लेव्स, तो मैंने उस हद तक लोगों को देखा है। ओह, मच वर्स देन दिस। तो जब आपने किया है तो फिर उसको भोगना आपको पड़ेगा ना, कैसे पीछा छुड़ा पाओगे उससे? ये मतलब खैर वर्ड्स नहीं है मेरे पास। अगर मैं कुछ ऐसा कोई इस पेन से गुजर भी रहा है तो मैं तो कहूँगी कि बस उसको प्रे करना चाहिए। प्रे का ही रोल बचता है। प्रे करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। और जैसा जिनका मैंने आई एम सॉरी, आई रियली डोंट वांट टू डिस्कस दिस, बट उनके साथ में ये था कि आपको एम्पावरमेंट के लिए काम करना है। तो आप जो किया है जिसके कारण आप, और उसी क्षेत्र में आपकी सफरिंग्स होगी हमेशा से। जो आपने कर्म पिछले जन्म में किया है या इसी बर्थ के पास्ट में किया है, उसी से रिलेटेड सफरिंग अभी आपकी चल रही होगी लाइफ में, प्रेजेंट में। अच्छा किया है तो अच्छी चीज़ें चल रही होगी, कुछ किसी के साथ बुरा किया, चाहे वो बुरा आपने पेरेंट्स के साथ भी क्यों ना किया हो, नोइंगली और अननोइंगली। कर्म हमेशा आपके एक्शन नहीं होते हैं, आपके इंटेंशंस भी होते हैं, और 99% में आपके इंटेंशंस ही होते हैं। अच्छा। क्योंकि आप कुछ एक्शन लेने से पहले उसके दिमाग में ना पूरी पिक्चर बनाते हो, पिक्चर बनाने के बाद में प्लान एग्जीक्यूट करते हो। तो पहले सोचा तो आपने कर्म वहीं से ही अपना खराब कर लिया ना, उसके बाद आपने एक्शन लिया, वो बात और बड़ी होगी। तो हमारे पास कई ऐसे व्यूअर्स का कमेंट मैंने पढ़े हैं वीडियोस पे, प्रीवियस वीडियोस की, कि बहुत यंग एज में वो लोग अपने बच्चे को खो देते हैं, लाइक बिल्कुल जैसे 20s में खो देते हैं, या किसी की, जैसे आपने फैमिली की बात की, तो किसी की पूरी फैमिली, ऐसा केस एक वीडियो हमारे व्यूअर्स में कमेंट में आया भी था। तो इसके लिए मतलब आपको पता नहीं होता है कि ये सब होने वाला है, तो इसके लिए आप पहले से कुछ नहीं होता कि मतलब ये चीज़ ना हो हमारे साथ। ये डेस्टिनी है, ये बदल नहीं सकती। मैंने अपने खुद की फ्रेंड के साथ में देखा है, कोविड के टाइम पर वो, उसके हस्बैंड, उसके जो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, दोनों इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबकी डेथ हो गई। एक छोटा बच्चा बचा, तमन्ना 4 to 5 months का छोटा बच्चा, हर किसी की डेथ हो गई। ये उस बच्चे के सोल की सफरिंग थी। ये डेस्टिनी है। बच्चा तो कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्या कर्म उसके, उसने तो ना वो हिल सकता है ना वो चल सकता है, उसने तो अभी वो खाता वही उसकी शुरू भी नहीं हुई, राइट। लेकिन कहीं से वो लेकर आया और वो इस बर्थ में ये चीज़ भोगेगा। कोई गलती नहीं है अभी उसकी, लेकिन लेकर आया। ऑफ कोर्स। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी रेयर डिजीज के साथ में होते हैं, जन्म लेते हैं,
क्या गलती है उनकी, क्यों लेकर है, कहीं से तो लेकर आया ना। कई ऐसे होते हैं कि बिल्कुल अपने 20s 30s तक अच्छे से रह रहे हैं, उसके बाद अचानक से आईज में ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि अब वो पार्शली ब्लाइंड हो गए। एक मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 18-19 ईयर्स तक बिल्कुल फिट थी एंड नाउ शी इज़ बेड रिडन। आई हैव हर्ड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि मसल्स ने हड्डियों को, बोन्स को छोड़ दिया है। मैंने कभी नहीं सुना, इससे पहले आज तक कभी नहीं सुना है। जब उनका आया था मेरे पास केस, तब मैंने ये चीज़ पहली बार सुनी थी। अब उनको, बट आई रियली सल्यूट उनकी, उस लेडी की विल पावर। वो इतनी स्ट्रांग है कि वो हर बार ये बोलती है कि मैं एक दिन खड़ी हो जाऊंगी, एंड शी इज़ डूइंग हर एफर्ट्स, वो कंटिन्यूसली कर रही है, डूइंग फॉर पीपल, सर्विंग फॉर ह्यूमैनिटी। उस पोजीशन में रह के भी वो इतनी हिम्मत दिखा रही है। हम लोग चलते फिरते हुए लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि हमें किसी के लिए सब कुछ करना भी चाहिए, अपने पास सब कुछ संजो के नहीं रख लेना है, क्योंकि नहीं बचेगा। अल्टीमेटली आप अपने कर्म लेकर ही जाओगे, बाकी सब यहीं छोड़ जाओगे। सो दीज आर द सफरिंग, दिस इज द डेस्टिनी। आप इसको नहीं चेंज कर सकते। मतलब आकाशिक, अब जैसे आपसे बात करके तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है और थोड़ी सी समझ भी आ रही है कि मतलब लोगों का इतना बुरा नहीं होना चाहिए जितना हम लोग देखते हैं। तो बहुत हद तक बुरा हुआ है, उसके बाद में चीज़ें रिवर्स भी हुई हैं, चेंज भी हुआ है। अगर आप में एक्सेप्टेंस है तो चीज़ें चेंज भी होती हैं। लोगों को अपने लाइफ पर्पस पता होता है। जैसे आई सीन अ गर्ल, शी इज़ लाइक किसी अच्छे जगह से उसने बिजनेस में डिग्री ली हुई है बाहर से, बिलोंग्स टू वेरी गुड फैमिली, वेल्दी फैमिली, बट उसका मन है लाइफ पर्पस स्पिरिचुअलिटी, वो स्पिरिचुअलिटी में आ गई। सब कुछ छोड़कर। आपने देखा होगा कि कई IITians हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ के सब कुछ करके अपनी जॉब छोड़कर वो किसी एग्रीकल्चर लैंड लेके कोई काउ फार्मिंग कर रहा है, कोई NGO खोल रहा है। दिस इज देयर सोल पर्पस, वो अपने सोल पर्पस पे आ गए। तो आकाशिक इज नॉट ऑलवेज बुरा। हाँ, ये कर्म का है, सब कुछ इज, एवरीथिंग इज अबाउट योर कर्मास। आपके कर्म आपका आज डिसाइड करते हैं और आपके आज के कर्म आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। जो हम बात कर रहे थे संचित, उसमें से प्रारब्ध और आपके क्रियामान कर्म। राइट। तो जैसे हम लोग लाइफ पर्पस की बात कर रहे हैं, तो क्या किसी को, मुझे पता लग सकता है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, कि मैं इस जन्म में क्यों मैं आई हूँ? यस। कैसे पता? इसके भी आकाशिक रीडिंग होती है? आकाशिक रीडिंग होती है, और ये आपको कई बार आपकी सोल की नोइंग भी होती है, कुछ आपको बताया जाता है। जैसे आपका किसी एक पर्टिकुलर काम में मन नहीं लग रहा, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, तो मैं आज से 10 साल पहले बैंक में जॉब कर रही थी। 2 साल जॉब करने के बाद में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बट आई वॉज डूइंग कि करना तो है, कुछ तो करना है लाइफ में, तो चलो अभी ये जॉब है तो ये कर ले। बट देन समथिंग दैट शिफ्ट केम इनटू माय लाइफ, और वो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में 2 साल के बाद आया। कि मेरे साथ इसी लाइफ की पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स हुआ, वो क्यों हुआ। उसका आंसर ढूंढते हुए मैंने रीडिंग्स की तरफ रुख किया, और रीडिंग्स करते करते मेरा ये प्रोफेशन हो गया। सो दिस इज़ माई सोल पर्पस, आई नो दैट। आना मुझे यही था, आज नहीं आती तो आज से 10 साल बाद आती, बट उस वक्त मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली और मैं अपने पर्पस पे आ गई। तो हर किसी के अंदर ना ये चीज़ चलती रहती कि आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, फिर भी मैं यहाँ पर क्यों हूँ। जनरली लोगों पे चलती होगी, मुझे लगता है हर कोई भी अपनी पोजीशन से आज के टाइम में खुश नहीं होता है, कि लगता है कि यार ये मैं कहाँ। बट वो पोजीशन मतलब वो एक सैलरी वाली बात हो गई कि मैं यहाँ की सैलरी से खुश नहीं हूँ, मैं यहाँ के एटमॉस्फेयर से खुश नहीं हूँ, तो मुझे जॉब स्विच करना है, दैट इज़ अनदर थिंग। वो आपकी प्रोफेशनल बात होगी। जब हम लाइफ पर्पस की बात करते हैं, जैसे अभी किसी कंपनी के HR हैं, उनकी रीडिंग थी, तो उन्होंने उनकी रीडिंग, जैसे उनके रिकॉर्ड्स ओपन हुए, मैंने उनसे बोला कि आपको तो कुछ ऐसा मतलब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग ज़ोर ज़ोर से। बोलते हाँ, मुझे कैसे भी बता दो कि मैं इस लाइन पे कैसे आगे बढ़ूँ, क्योंकि मुझे ये HR वाला जॉब नहीं करना है। ही इज़ इनटू अ गुड पोजीशन। HR की पोजीशन मिलना इतना आसान नहीं होता है। वो छोड़ने रेडी है क्योंकि उन्हें नहीं करना, और उनको पता है कि उनका मन यहाँ नहीं लग रहा है, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। अब कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, उसके लिए उन्होंने रीडिंग्स बुक की हुई थी। अच्छा, तो क्या ऐसा भी होता है कि कोई इंसान, वैसे आजकल तो क्या है ना कि आपने एक 9 to 5 जॉब को बहुत ही बदनाम कर दिया गया है, कि आई डोंट बिलोंग, ये आपके लिए सही नहीं है, आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों पे निकल जाना चाहिए या ऐसा कुछ। बट ये इससे हटते हुए हम लोग थोड़ी प्रैक्टिकल बातों पे चलते हैं कि क्या मेरी लाइफ का पर्पस जो भी है, मतलब लाइक इफ़ आई एम डूइंग दिस जॉब,
लेकिन मेरे लाइफ का पर्पस कुछ और है, ये एक एग्जाम्पल है, तो मुझे क्या ऐसा मौका मिलेगा, अपने आप मिलेगा, या मुझे उसके लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे कि जो मेरा पर्पस है मैं वहाँ पहुँच जाऊँ? आप वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे, यूनिवर्स आपको ले ही जाएगा। देखिए लाइफ का पर्पस हमेशा ये नहीं होता कि आप ये जॉब कर रहे हो ये छोड़ के कुछ और करने लग जाओ। ये सबकी अपनी अपनी होती है। ये किसी को बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रही, किसी को वो टाइम पीरियड नहीं पसंद आ रहा जो आप बोल रहे हो ना कि वो 9 to 5, ये एक्चुअली दिस इज एक्चुअली कि वो हमें वो जॉब के टाइमिंग से प्रॉब्लम है, या हमें रूटीन से प्रॉब्लम है, या हम जिस शहर में रह रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में, तो हमें तो अपने लाइफस्टाइल से ही प्रॉब्लम है, कितनी फास्ट भाग रही है ज़िंदगी, राइट। बट पर्पस कुछ और होता है। कई बार पर्पस ये होता है कि किसी को, छोटे बच्चों को पढ़ाना, या किसी के पर्पस में ये भी आया है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके लिए आपको वहाँ पर जाके उनके साथ में टाइम स्पेंड करना है और मेडिसिन डोनेट करना है। अच्छा। एंड देन शी एडमिटेड कि हाँ मुझे ये बच्चों के लिए, स्पेशली जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनको डिसोन कर दिया गया फैमिली से, उनके लिए कुछ करने का बहुत मन था। कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा था, तो उनको ये पाथ मिल गया कि ऐसे करना है आपको, किसी के साथ में जुड़ना है, ये करना है। आपको मैं बताती हूँ यूनिवर्स कैसे प्लान करता है आपका लाइफ पर्पस आपके लिए। सो देयर इज़ अ लेडी, बहुत बड़ी डॉक्टर है वो, आई विल नॉट रिवील द नेम। उनका लाइफ पर्पस है टू रेस्क्यू द एनिमल्स। ओके। उन्होंने मंकी और डॉग, स्ट्रे डॉग सब कुछ अपने घर पे रखे हैं उन्होंने रेस्क्यू करके। अच्छा। उनका वो खुद ट्रीटमेंट करती हैं, बच्चों की तरह पालती है, कर रही है, उनके शेल्टर्स हैं, सब कुछ है, शी इज़ डूइंग इट लविंगली, बहुत ही शिद्दत के साथ में वो सब कुछ पूरा कर रही है। बट ऐसा नहीं है ना कि उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, वो अपने प्रोफेशन में भी है, साथ में ये कर रही है। ओके। तो मतलब आप बहुत डीप है आकाशिक रीडिंग, सिर्फ भूत प्रेत आत्माओं तक ही लिमिटेड नहीं है। ये मिथ है एक्चुअली। भूत प्रेत आत्मा ये आपको दिखते हैं, समझ आते हैं, लोग इसके शिकार होते हैं और बहुत इंटेंसली होते हैं। बट आकाशिक रीडिंग इससे उठकर बहुत कुछ है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द ब्लैक मैजिक एंड स्पिरिट्स, ये होता है लोगों के साथ, लेकिन आकाशिक रीडिंग्स इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग तो है। क्या रीडिंग से ये भी पता लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ था? लाइक अगर ब्लैक मैजिक और स्पिरिट है तो ये भी क्यों है? लाइक देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल। क्यों है नहीं, किसके थ्रू है। ओके। मतलब एक तो ब्लैक मैजिक हमेशा आपके किसी ना किसी नोन के थ्रू ही होता है, राइट। और किस चीज़ से, जैसे किसी की रीडिंग में ये भी आया था, मैंने उन्हें बोला कि आप अपने घर के कबर्ड में जाकर देखिए, आपको कुछ रेड कलर का मिलेगा। ये मुझे भी नहीं पता कि उनके रीडिंग्स में दिखाया जा रहा था, बट देन शी एडमिटेड कि बाद में उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी कि हाँ मैम ये मिला। तो कई बार आ जाता है, बिकॉज वी आर नॉट इक्विप्ड ना, आई एम वेरी नॉर्मल आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, तो मैं ब्लैक मैजिक और स्पिरिट्स वैसे अवॉइड करती हूँ केसेस लेना। कई बार आ जाते हैं तो थोड़ी हेल्प मास्टर्स कर देते हैं, गाइड कर देते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा कुछ रिलीफ तो जो आया है उससे मिलना ज़रूरी भी है, चाहिए भी। मैं हमेशा ये इंटेंशन अपने इसमें डालती हूँ रीडिंग्स के पहले कि अगर कोई मेरे पास रीडिंग के लिए आ रहा है तो ईश्वर बस इतना रहम करना कि कोई ना कोई हेल्प उसकी ज़रूर हो, उसको रीडिंग्स फल दे। ओके। तो वो इंटेंशंस के साथ में ईश्वर, आई एम अ डाई हार्ट श्री कृष्णा बिलीवर, तो मैं हर रीडिंग के पहले श्री कृष्ण को बुलाती हूँ, आवाहन करती हूँ उनका, तो कुछ ना कुछ वो हेल्प कर देते हैं। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि जो सॉल्यूशन है ब्लैक मैजिक और स्पिरिट्स का, वो आकाशिक रीडिंग से नहीं। आकाशिक रीडिंग इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन प्रैक्टिसेस, ये दूसरे तरह से इसका सॉल्यूशन निकालता है। कोई और लोग मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था। मेरा सवाल आपसे ये रहा था कि ये भी क्या डिस्टाइन था कि ये होगा पास्ट लाइफ में? आप नहीं, ब्लैक मैजिक और स्पिरिट नहीं, ये डेस्टिनी नहीं होती, ये तो इंटेंशन किसी का था, तो किसी की गलत इंटेंशन, किसी के गलत इंटेंशन थे, या फिर आपने कुछ गलत किया जो स्पिरिट वर्ल्ड को आपने छेड़ा, ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा भी होता है। या फिर आप किसी उसकी फ्री विल में एंटर हुए, या फिर कई बार आपने ना सुना होगा कि हम कहीं जा रहे थे, किसी ने ऐसा पहले सुनते थे हम जब छोटे थे कि रास्ते में नदी किनारे से इसने कुछ पकड़ लिया है, राइट, तो किसी के लिए भेजा गया, आप बीच में आ गए तो वो चीज़ आप पर आ गई, ऐसा भी होता है। ओके। तो हम लोगों ने ना मतलब ऑफ कोर्स ये चीज़ें बहुत डिफरेंट है और इसका सोल्यूशन बाहर मिलता है, आकाशिक रीडिंग के जरिए इसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता। आकाशिक रीडिंग्स आपको बता सकते हैं, थ्रू रीडिंग्स ये दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है ये है,
इसके लिए आपको क्या करना है। बट सॉल्यूशन की बात करें तो जो रीडिंग रिकॉर्ड के सॉल्यूशन आते हैं, कई बार अगर आपके ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसकी इंटेंसिटी कम है तो उससे सॉल्यूशन मिल जाता है। बट अगर वो सिवियर है तो नहीं, आकाशिक रीडिंग से सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। तो जो आकाशिक रीडिंग कर रहा है उस पर भी कुछ इम्पैक्ट आता है अगर आपने ऐसा कुछ देख लिया है? बिल्कुल आता है। अच्छा, ऐसे आप के साथ कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ तो बहुत हुआ है। अच्छा, काफ़ी लोगों के साथ होता है, मतलब ये केसेस आते हैं। बहुत होता है। तो मेरे साथ एक बार हुआ था एक रीडिंग में, एंड सैडली कि उनके ऊपर जो किया था वो उनके ही बच्चों ने किया था। सीरियसली? यस, एंड फादर डाइड इनटू दैट। अनबिलीवेबल। दिस इज ट्रू, ये सच है, लोगों के साथ होता है। आई हैव सीन दिस। तो फिर उसमें आप पे क्या इम्पैक्ट आया था? मुझ पे इम्पैक्ट आया था, एक तो जब मैंने पहले रिकॉर्ड्स में एंटर होने की कोशिश की तो मुझे रोका गया कि डू नॉट एंटर इनटू दिस। अच्छा। बट देन और ट्राई किया, क्योंकि जो आई थी मेरे पास में, शी इज़ वेरी यंग एंड अकेले सब कुछ डील कर रही थी। सो आई थॉट कि नहीं, आई हैव टू हेल्प हर। जब एंटर हुई तो मुझे प्रॉपर दिखाया गया एंड उसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर आया, और इतना सिवियर था उस दिन उसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर कि वो पूरी रात मेरा पेट है, मैं आई हैव रेस्क्यूड रैबिट। ओके। तो वो उसने पूरी रात अपने बाल नोचे हैं, वो पूरी रात रोई है। मैं उसको हाथ में लेके बैठी हुई थी, क्योंकि जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते पेट्स देख सकते हैं। मुझे समझ आ रहा था, मैं फील कर पा रही थी, मुझे पता था प्रेजेंस है किसी की, मैं फील कर पा रही थी। लेकिन मेरा पेट जो है वो बेचारी वो झेल रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, वो झेल रही थी। बट देन सुबह उठ के आई नो हाउ टू प्रोटेक्ट माई एरिया, हाउ टू प्रोटेक्ट माई ऑरा, माई होम एंड एवरीथिंग। उसके बाद में मैं रात को कुछ नहीं कर सकती थी, बट वो रीडिंग ही रात की थी। हाँ, ओके। तो आपने रात को रीड करा था तो वो रात वो कुछ नहीं कर सकती थी। दैट एनर्जी वाज देयर। वो हिट मेरे ऊपर ही आना था, बट मेरे ऑरा पे हिट नहीं कर सकती थी वो, तो कहीं तो उसका असर निकलना था, तो वो मेरे पेट ने अपने ऊपर लिया। मुझे ये लग रहा था, रात भर ये टेंशन थी, कोई नहीं सोया था मेरे घर में उस दिन, कोई भी नहीं सो पाया था, मेरा बेटा भी परेशान था रात भर। ओके। मुझे ये लग रहा था कि किसी तरह इस बस कुछ हो ना, क्योंकि वो जिस कदर परेशान थी मेरी पेट, वो लग रहा था कि कुछ हो जाएगा उसको उस दिन रात। बट समहाउ आई वाज लाइक कंटिन्यूसली मैं प्रेयर कर रही थी एंड फॉरगिवनेस कर रही थी कि मुझे मना किया गया था, मैं फिर भी एंटर हुई, मेरी गलती थी, फ्री विल में एंटर हुई थी मैं, तो मेरे ऊपर इफेक्ट आना था। बट देन सुबह उठ के जब सब कुछ हुआ तो फिर ठीक है, आई आस्क्ड ऑप्ट फॉर द फॉरगिवनेस, मांगी, करी, प्रेयर्स करी, सब किया, ठीक है, नाउ माय पेट इज आल्सो गुड। ओके, तो इम्पैक्ट होता है, सिवियर होता है। कई केसेस में ऐसा भी हुआ है, किसी को इन देयर प्रीवियस बर्थ जला दिया गया। राइट, जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, उनकी बॉडी की वो उस समय की हीट, जो बर्थ मुझे दिखाया जा रहा है, वो मेरी बॉडी पर मैं अपने ऊपर फील कर रही थी। आई वॉज होल रेड, पूरी रेड थी मैं, कोई देख सकता था उसको? हाँ बिल्कुल, मैं हीट फील कर रही थी, सामने वाली जो मेरे से रीडिंग ले रही थी वो देख रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि इफ़ यू डोंट फील लाइक यू कैन क्लोज द रिकॉर्ड्स। आई सेड नो, आई हैव टू डू दिस, मेरा काम है, मुझे करना पड़ेगा। कई रीडिंग्स आपको रुला जाती हैं, कई रीडिंग्स आपको बहुत खुश कर जाती है। आकाशिक में सिक्स सेंस और इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इंट्यूशन पे मैं आई थिंक सिक्स सेंस तो आपकी बाय बर्थ कुछ गिफ्टेड ही होता है शायद, मुझे लगता है। आपको इंट्यूशन भी ऐसे ही कुछ होता है जो आपको बर्थ से मिल जाती है, या कई लोगों की टाइम के साथ साथ वो बढ़ती रहती है। तो आप इंट्यूशन को कैसे देखती हैं? लाइक वो वाकई में होती है या एक वहम होता है, या आपको कोइंसिडेंस लगता है? नहीं, इंट्यूशंस हम सबके पास होता है। ओके, राइट। मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं और अचानक से आपके फेस पे कोई तेज हवा चल रही है, कुछ आपके फेस पर उड़कर आया, तो क्या करेंगे आप? हटाएंगे उसको? उसे हटाएंगे या खुद हटाएंगे? इमेजिन करिए, अपने आप को सिचुएशन में रख कर देखिए कि मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं और कुछ अचानक से आपके फेस की तरफ उड़कर आया, आप खुद को बचाएंगे? खुद को बचाएंगे। क्या है वो? इंट्यूशन है ना आपकी, जिस साइंटिफिकली इसका नाम अलग है, लेकिन दैट इज योर इंट्यूशन। हम सबके पास होती है इंट्यूशंस, बट रीडिंग्स के लिए आप उसको और डेवलप करते हैं।
ओके। और कुछ लोगों की इंट्यूशंस थोड़ी ज़्यादा होती है, जिन्हें ये बाय बर्थ भी होती है और इससे धीरे धीरे डेवलप भी करते हैं थ्रू मेडिटेशंस भी आप इसको करते हैं। जितना आप डीप मेडिटेशंस करेंगे, आपने सुना होगा कई लोगों को कि वो बहुत डीप मेडिटेशंस करते हैं और वो बोलते हैं ऐसे कि हमें हमारे आंसर्स मिल जाते हैं। कहाँ से मिलते हैं आंसर्स? अंदर से, इंट्यूशंस, राइट? सो ये होते हैं इंट्यूशंस, बिल्कुल रियल होते हैं और इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है आपकी लाइफ में। तो डेली लाइफ में आपके सबके पास में वो इंट्यूशन पावर होती है, हर किसी के पास में। तो आप कितना डेवलप कर पाए उसको, दैट इज़ एन आर्ट। ओके। और करना चाहिए आपको अपने इंट्यूशंस डेवलप। तो ये मेडिटेशन के थ्रू हो जाता है? मेडिटेशंस के थ्रू करना चाहिए, आपकी आकाशिक रीडिंग्स के थ्रू आप अपने इंट्यूशंस डेवलप कर सकते हैं। बट मेहनत आपकी है, सिखाने वाला तो आपको सिखा देगा, लेकिन मेहनत आपको करनी है। मेडिटेशंस तो आपके लिए एक तरीके से, अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूं तमन्ना, तो जितनी एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं, इसके कारण कई ऐसे स्टेप भी आजकल के जो यंग जनरेशन है वो उठा लेते हैं। तो उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मेडिटेशन करें। ये मेडिटेशन एक्चुअली आपको आपसे मिलाता है, जोड़ता है। आपको ग्राउंडेड करने का काम करता है, स्थिरता लाएगा आपके अंदर और आपके इंट्यूशंस बढ़ाएगा। आप अपने आने वाला कल भी देख सकते हैं, इंसाइट्स ले सकते हैं, आप अपनी पास्ट लाइफ भी देख सकते हैं। ओके। तो जो हम लोग मेडिटेशन में कहते हैं ना कि आपको स्पिरिचुअलिटी में भी यही कहते हैं कि हर क्वेश्चन का जवाब बाहर ढूंढने से अच्छा है कि अंदर ढूंढो। तो दैट अंदर इज इंट्यूशन। वो आपकी अपनी ही इंट्यूशन है। अंदर इज यू। अंदर इज यू। आपके अंदर आप हैं, जिसको कई लोगों का आपने देखा होगा कि हमें पता नहीं है लाइफ में, डायरेक्शन नहीं है, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ किसको किसकी सर्चिंग में है अभी। एक्चुअली आप अभी खुद को ही नहीं ढूंढ पाए हो, आपका कनेक्शन आपके साथ ही नहीं है। तो वो अपने आप से कनेक्शन करने के लिए, बैठाने के लिए ये मेडिटेशंस करने ज़रूरी होते हैं आपको। और मेडिटेशंस तो वैसे भी हर किसी को करने चाहिए बचपन से। आजकल सिखाया भी जा रहा है, स्कूलों में भी बच्चों को मेडिटेशन कराया जा रहा है, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत भी है। अब जैसी लाइफस्टाइल है, कहीं ना कहीं आपको थम जाने की, रुक जाने की, खुद से रूबरू हो जाने की ज़रूरत है लाइफ में। राइट। तो मेडिटेशन का भी आपकी लाइफ को सही रखने में बहुत बड़ा रोल होता है। आई थिंक जो लोग मेडिटेशन को समझते नहीं है या कभी प्रैक्टिस नहीं करी है, तो उसका शायद बेनिफिट नहीं जानते हैं। जी बिल्कुल। तो उसको इसको तो कह देना कि बेनिफिट नहीं है, इससे पहले कि आप प्रैक्टिस तो करके देखो। ऐसे ही लोग स्पिरिचुअलिटी के भी डिफरेंट मीनिंग। एक्चुअली क्या है स्पिरिचुअलिटी, क्या मतलब है इसका? आप, ये इतना वास्ट है कि इसकी कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी है कि आपको आपके खुद अपनी सोल पे और दूसरी सोल पे, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो वहाँ आ जाता स्पिरिट, सोल, बॉडी नहीं, उस पर विश्वास होना चाहिए और उस पर जजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये दो चीज़ें, तब तो आप बोलो खुल के कि हम स्पिरिचुअल हैं। अगर आपके अंदर इसी चीज़ की कमी है कि आप लोगों को जज करने में सबसे पहले आ जाते हो, आप नेगेटिविटी फैलाने में सबसे पहले आगे हो, और फिर आप बोल रहे हो हम स्पिरिचुअल है, तो आप स्पिरिचुअल नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। राइट। सो ये सारी चीज़ें, आपका ये पूरा नेचर चेंज कर सकता है मेडिटेशन। आपको खुद से मिला सकता है, आपको दूसरी सोल से मिला सकता है, आपको अपने अंदर की ब्लेसिंग्स क्या है, गिफ्ट्स क्या है आपकी सोल के, ये सब कुछ आप अपने मेडिटेशन से पता कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के थ्रू आप जान सकते हैं कि जिसकी, जैसे हम सोलमेट की बात करें, तो वो भी आपको पता लग जाएगा कि मेडिटेशन के थ्रू कि आपकी एग्जैक्टली में जो आपका लाइफ है वो किसके साथ सही रहेगा। पता लग जाएगा। मुझे मेरी शादी के पहले मेरे हस्बैंड के बारे में पता था। आपकी बातें मुझे ना कई बार ऐसे कि मुझे हैरानी होती है, आपसे हैरानी हो रही है बातें कर करके आपके साथ। मुझे ये कैसे पता लग जाता है? ये पता लग जाता है एक्चुअली आकाशिक रीडिंग्स का ना तमन्ना बेस ही मेडिटेशन है। जब हम बोलते हैं कि हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो वो डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट ही आप थ्रू योर मेडिटेशंस होते हैं। अब उस समय जब हमने सीखा था, उस समय कुछ अलग तरीके से सिखाए जाते थे, वैदिक मंत्रास होते थे और बहुत डिफरेंट होती थी चीज़ें। अब जब मैंने दोबारा से, क्योंकि अब की चीज़ें ट्रेंड चेंज हो गया, तो दोबारा से वो प्रेयर्स कैसी हैं क्या है, जब उसको मैंने दोबारा से देखा, सीखने की कोशिश करी, तो अब तो वो बहुत इजी हो गया है कि आप को अगर कोई किसी के भी पास चलिए, अगर आप मेरे पास सीखने आ रहे हैं तो 4 दिन में मैं आपको अट्यून कर दूंगी थ्रू मेडिटेशंस ओनली। 4 दिन की अगर वर्कशॉप है तो आपको मेडिटेशन ही कराए जाएंगे उसमें। और उससे आपको आपके हायर वाइब्रेशन से जो है कनेक्शन स्थापित करके देंगे। एंड देन यू कैन नो योर ओन पास्ट
अपना पास्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, आप अपना रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए इंसाइट जान सकते हैं। जैसे मेरे साथ कई बार होता है कि कहीं लाइक इसके पहले कहीं मुझे जाना था फॉर अ पॉडकास्ट ओनली, तो वहाँ जाने के पहले मुझे ये पता था कि वहाँ कैसी जगह है, अंदर का कलर क्या है, ये सब कुछ मैंने रास्ते में बता दिया था अपने हस्बैंड को कि वहाँ पे बच्चे हैं, ये है, वो है, सब है। जब हम वहाँ गए तो ही वॉज शॉक्ड कि वहाँ पे एक्चुअली हॉबी क्लासेस चल रही थी छोटे बच्चों की। ओके। और उसके अंदर जाके स्टूडियो था। ओके। सो ये बहुत हेल्पफुल है आपको, मेडिटेशंस एंड रीडिंग्स, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके। काफी कमाल की बातें निकल कर आई है, मैं कहूँ तो कमाल इज द वर्ड कि आपके साथ कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आपके अपने थे या जो आपके जो आपके पास लोग आए अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर उनके थे। बट इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी अपने दर्शकों से भी कि आई थिंक ट्राई कर लेना चाहिए। मेडिटेशन के थ्रू आप खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ सकते हैं। अगर कुछ चल रहा है लाइफ में तो आकाशिक रीडिंग के जरिए आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स हर किसी की होती हैं, बट आई गेस रास्ता भी मिल जाता है, बिल्कुल ढूंढना पड़ता है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी हो तो आपको यूनिवर्स करवाने के लिए रेडी है। आप में एक्सेप्टेंस है तो आपकी प्रॉब्लम का हल है, सॉल्यूशन है। अगर आप में नहीं है तो आई एम रियली सॉरी माय डियर फ्रेंड, कोई हेल्प नहीं कर सकता फिर आपकी। तो रितिका जी, अभी हम लोग यहीं पे अपना पॉडकास्ट का एंड करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।